नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। केरला पुलिस ने जुमा को रियासत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से बुलाए गए सुबह से शाम बंद के दौरान मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में 170 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि 368 दिगर अफराद को हिरासत में लिया है। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर और वायनाड से रुकने पार्लियामान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के वक्फे के बाद हफ्ते के रोज पीराम्बरा जंक्शन से शुरू हुई। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत से शुरू होने वाली यात्रा 17वें दिन सुबह 10 बजे अम्बलूर जंक्शन पर रुकेगी। यात्रा शाम 5 बजे तिल्लूर बाईपास जंक्शन से दोबारा शुरू हुई और शाम 7 बजे थिरुशूर वडिक्कम नाथन मंदिर के जुनूबी गेट पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले एक बार फिर रुपए की गिरती हुई कदर पर तंज करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारतीय रुपए को अमेरिकी डॉलर के बराबर लाने का अहद किया था और आज एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 81 भारतीय रुपए के बराबर हो गई है, जो गुज़िश्ता 5 वर्षों में 25% की कमी है। खानका रहमानी मुंगेर में हर माह की तरह आज भी मजलिस दरूद शरीफ का एहतमाम हुआ, जिसमें हज़ारों फर्जंदान तौहीद, मुतअल्लिकीन और मुतवस्सिलीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर ने अल्लाह की रज़ा के लिए दरूद के विर्द का एहतमाम करने की तलक़ीन की। हज़रत दामत बरकातुहुम की दुआ के साथ मजलिस का इख्तिताम हुआ। बिहार के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान डेंगू के मामलात में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। दारुल हुकूमत पटना में डेंगू के मरीजों की तादाद 500 के करीब पहुंच गई है। नोबल अमन एजाज याफ्ता मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करके पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों की फौरी ज़रूरियात पर तबादले ख्याल किया। इसकी मालूमात मलाला ने सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के साथ एक तस्वीर शेयर करके दी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वीं इजलास की वजह से न्यूयॉर्क में हैं। इस दौरान वो कई अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ अमन के अमल में हिस्सा न लेने का फैसला किया है और इसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाहकुन सैलाब से निपटने के लिए शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी हिमायत की दरख्वास्त की है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के करीब वजीर मोहम्मद अकबर खान मस्जिद में जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। खबर रसा इदारे के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब नमाजी मस्जिद से निकल रहे थे। धमाके में 14 अफराद के हलाक होने की इत्तला है, जबकि मुतअद्दिद दिगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। 41 साला लीजेंड टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। अपने करियर के आखिरी मैच लॉवर कप में फेडरर को फ्रांसिस टियाफो और जेक साक से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपने आखिरी मैच में शिकस्त के बाद फेडरर जज्बाती हो गए। दरअसल ये उनका आखिरी मैच था। ऐसे में जब फेडरर मैच हार गए और उन्हें ये एहसास हुआ कि इसके बाद वो कभी कोर्ट पर नजर नहीं आएंगे, तो उनकी आंखें नम हो गईं। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें फ़िक्र नज़र ऑफिशियल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।